हेलो गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज एंड इन शॉर्ट लोग मुझे एमडी शान नाम से जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ एंड व्हाई आई एम हियर। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये ड्रीम लेंस का जो शो है ये बड़े लोगों के लिए है एंड आई फील लाइक दैट मैं अभी तक उतना बड़ा नहीं हुआ हूँ। आई एम काइंड ऑफ लाइक आई एम अ स्मॉल यूट्यूबर फ्रॉम अ स्मॉल सिटी जिसके सब्सक्राइबर्स करीबन अभी 500,000 होने वाले हैं एंड अभी तक सिल्वर प्ले बटन आ चुका है और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो गोल्डन भी बहुत जल्द आ जाएगा। और फिलहाल जो है यूट्यूबर तो मैं अब बना हूँ। पहले कुछ कहानियाँ थी मेरी ज़िंदगी में जो शायद मैं यहाँ पे आज बताने आया हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो सकती है। क्योंकि मेरी स्टोरी से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी स्टोरी से आप लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं शुरू करता हूँ अपने स्टोरी से, जबकि 2016 से, या दैट वाज द टाइम जब मुझे यूट्यूब के बारे में तो नहीं पता था, बट मुझे लगा था कि मैं शायद कुछ कर सकता हूँ यूट्यूब में। तो पहले मैंने एक वीडियो मैंने अपलोड किया था यूट्यूब में एंड सच बताऊँ तो वो कोई एक्टिंग वीडियो नहीं था, वो एक सिंगिंग का वीडियो था। तो उससे एक बहुत ही बड़ा सबक मिला मुझे और ये सबक आप सबको भी सीखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, मैं अच्छा गाना गा सकता हूँ और शायद लोगों को पसंद भी आएगा। और ऐसा नहीं है कि लोगों को पसंद नहीं आता था। जब भी मैं गाना गाता था काफ़ी लोग मेरे तारीफ़ करते थे और जो मेरे चाहने वाले हैं वो आज भी तारीफ़ करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता था कि जब मैंने अपलोड किया वीडियोस तो उस लेवल की व्यूज़ नहीं आई, तो मैं अंदर ही अंदर खुद से डिसअपॉइंट हो गया। तो डिसअपॉइंट होने के बाद एक चीज़ मुझे समझ में आई कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया, काफ़ी लोग मुझे कहा कि ये जगह ऑडिशन है, वो जगह ऑडिशन है, तो क्यों नहीं ट्राई करते हैं? तो मैंने ट्राई भी किया। मैं यहाँ अपने सिलीगुड़ी में एक बार कॉस्मोस मॉल में वहाँ पे ऑडिशन हो रहा था सारेगामापा का, शायद हाँ सारेगामापा या इंडियन आइडल, इन दोनों में से कुछ होगा। तो मैं वहाँ पे गया ऑडिशन के लिए एंड बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि मैं वहाँ जाके कहूँ कुछ ना कुछ तो बन जाऊँगा यार। इतना तारीफ़ करता है लोग मेरे वॉइस के, इतने तारीफ़ करते हैं, डेफ़िनेटली मैं एक गाना गाऊँगा, सिलेक्ट हो जाऊँगा। तो मैं वहाँ पे ऑडिशन के लिए गया, ठीक है? तो एक सेकेंड हाँ। सो वहाँ जाने के बाद वहाँ का जो क्राउड था, बेसिकली वो क्राउड देख के मुझे लगा कि शायद बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्राउड है, चलो मज़ा आने वाला है। तो वहाँ पे एक जगह फॉर्म मिल रहा था, तो मैं गया वहाँ पे फॉर्म लेने के लिए। फॉर्म लेने के लिए जब गया, फॉर्म लिया, लेने के बाद मैं कुछ दोस्त वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे थे, वहाँ पे मैंने पेन लेने के लिए गया कि उसको फिलअप करूँगा। तो मैंने एक राउंड देखा, तो एक राउंड देखने के बाद इतने लोग वहाँ बैठे हुए थे, कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे थे एंड उस प्रैक्टिस को मैं जब देखा, सीरियसली बिलीव मी, मैंने अपने आप को बहुत छोटा महसूस किया। मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो इन लोगों के सामने कुछ नहीं हूँ। ये जो पॉइंट है ना, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए कि दूसरे आपको अगर कुछ बुरा कहे ना, तो आपको बुरा लग जाता है कि अगर तुम में ये नहीं है, आपको बुरा लग जाता है। बट याद रखना, जिस दिन आप वो चीज़ एक्सेप्ट कर लोगे ना, उस दिन आप पक्का कुछ ना कुछ समझोगे। तो शायद उस दिन मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि मेरा वॉइस खराब है, उस दिन भी मुझे किसी ने नहीं कहा। बट मैंने वहाँ पे देखा ऑडिशन, मैंने उन लोगों का वॉइस सुना एंड मैंने खुद से एक्सेप्ट किया कि नहीं, मैं ये जगह बिलोंग नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझसे बेटर लोग हैं और मैं खामखा अगर कोशिश करने में लग जाऊं तो मैं पूरी जिंदगी इसमें बर्बाद कर दूंगा। और ये जो लेसन है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर ये लेसन मुझे कोई और नहीं देता, कोई और नहीं देता, मुझे कभी कोई और नहीं बताता, क्योंकि आपके जो अपने चाहने वाले होते हैं वो आपकी तारीफ़ें करते हैं, आपके बारे में अच्छे कहते हैं, कभी आपके बारे में बुराई नहीं कहते। क्यों? क्योंकि लगता है कि आपके जो बुराई है वो सुन के उनको
लाइक आपको सुन के बुरा लग जाएगा और आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, आप उससे नाराज़ हो जाओगे। तो मुझे ये बात सच में किसी ने नहीं कहा कि मैं बुरा गाना गाता हूँ बट मैंने उस दिन खुद से देखा, मैंने एक्सेप्ट किया एंड बिलीव कीजिए मैंने फॉर्म भी फिल अप नहीं किया। मैंने वहाँ पे वो फॉर्म रखा, मैंने बोला ब्रो मैं आ रहा हूँ, मैं मेरा एक दोस्त था उसने मुझे बुलाया था वहाँ पे, तो मैं बोला मैं ब्रो मैं आ रहा हूँ बाहर से कुछ खा के, अभी टाइम है आ रहा हूँ। मैं वहाँ से निकला, दोबारा मैं नहीं गया वहाँ पे। मेरा फ्रेंड का फ़ोन भी आया, मैं बोला मेरा घर से कुछ काम हो गया था तो मैं चला गया। तो इस तरह से मैंने वो जो टाइम था, मैंने खुद से ही, मैंने किसी को ये बात बताई नहीं, पहली बार मैं ये शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। आज भी काफ़ी लोग मेरे जो गाने का तारीफ़ करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, मैं इतना अच्छा गा लेता हूँ कि महफ़िल में रंग जमा सकता हूँ, दैट्स इट। बट एक शो में जाके, गाना गा के प्राइज़ जीतना, एक सिंगर बनना, नो, मैं इतना अच्छा सिंगर नहीं हूँ। ये कहने का मतलब मकसद यही था, क्योंकि आज के टाइम में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, फ़ॉलो कर रहा हूँ, लोग कॉपी करते हैं। कॉपी इन द सेंस, आज अगर आप देख रहे हो कि एक स्टार बहुत ही जल्दी, लाइक एक एक्टर बहुत ही जल्दी स्टार बन गया, एक सिंगर बहुत ही जल्दी तरक्की, मतलब शोहरत कमा लिया, या फिर कोई भी एक फोटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो, या फिर एक नॉर्मल सा यूट्यूबर ही हो, कोई भी होता है, सोचते हैं कि अरे यार ये तो इतना जल्दी फेमस हो गया, इतना जल्दी पैसा कमा रहा है, काफी अच्छा नाम कमा लिया, क्यों ना मैं भी बन जाऊं। सो ये जो थिंकिंग है ना, हमें ये थिंकिंग बदलनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आप किस लिए कैपेबल हो, आप क्या कर सकते हो, आप ये नहीं जानोगे और आप किसी भी चीज में भाग जाओगे ना, किसी को देख के, तो ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव, मतलब मिस्टेक है आपके लिए। क्योंकि मैंने भी शायद ऐसे ही सोचा, क्योंकि मुझे किसी ने तारीफ किया कि यार बहुत अच्छा गाना गाता है, मैं बनने चला सिंगर। तो इसी तरह कहीं मैं किसी दिन मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, किसी ने कहा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, मैं बनने चल गया क्रिकेटर। तो इससे यही पता चलता है कि किसी के कहने से आप कभी क्रिकेटर या एक्टर या फिर सिंगर नहीं बन सकते हो, जब तक आपके अंदर वो क्वालिटी ना हो। तो जैसे ये स्टोरी मैंने कहा, स्टार्टिंग वही था कि मैंने सिंगिंग वाली वीडियो डाली थी, तो जब उसमें व्यूज़ नहीं आए, मैंने ऑडिशंस जो दिया, वो ऑडिशन मेरा आखिरी था। 2016 में मैंने चैनल खोला था और उसमें मैंने अपलोड किया था वीडियो। 2017 में ये ऑडिशन का घटना हुआ था एंड 2017 में मैंने सिंगिंग टोटली क्वाइट कर दिया। मैंने उसके बाद सोचा अब ये मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा, कहीं से भी नहीं करूँगा। तो 2017 में मैंने फिर ट्राई किया मॉडलिंग। मॉडलिंग सोचा क्यों ना मॉडलिंग करूं, क्योंकि एम, फैक्ट बताऊं, मैं बचपन से मेरा एम था एक्टर बनने का, बट बीच में किसी के सुनने से मैंने सिंगिंग का लाइन पकड़ लिया था। बट ऑनेस्टली मेरा एम था एक्टर का, क्योंकि जब मैं 11-12 कंप्लीट किया था, मेरा प्लान था 11-12 कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मास कम्युनिकेशन कोर्स करूंगा एंड उसके बाद मैं मुंबई में जाके आरजे या वीजे बनूंगा एंड उसके बाद कहीं ना कहीं से एक्टिंग लाइन में जाऊंगा, ये मेरा प्लान था। तो 2017 में मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया। मैंने सोचा मॉडलिंग इज़ द वे जहाँ से मैं एक्टिंग लाइन में घुस सकता हूँ। तो वहाँ से जब मैं मॉडलिंग गया 17 में, तो वहाँ पे फॉर्चुनेटली ड्रीम लेंस के जो हमारे ओनर हैं, वहाँ पे हमें राहुल भैया ने मिला एंड मैं वहाँ पे एक्चुअली 2 चीज़ के लिए गया था। मेरा पहला मोटिव था, मैं वहाँ पे एंकरिंग करना चाहता था, क्योंकि मैं बचपन से जानता था कि मैं काफ़ी टॉकेटिव हूँ, तो क्यों ना एंकरिंग में ये चीज़ यूज़ किया जाए। तो मैं गया था एंकरिंग का ऑडिशन देने एंड वहाँ पे देखा मॉडलिंग का भी ऑप्शन था, तो मैंने दोनों फिलअप कर दिया। इवन मुझे पूछा भी गया था कि तुमने दोनों क्यों कर दिया, तो मैंने बोला मैं दोनों ही करना चाहता हूँ इसलिए दोनों कर दिया। तो मज़ा आया, मैंने ऑडिशन दिया, एंकरिंग का ऑडिशन दिया एंड दे सिलेक्टेड मी। मुझे एक बार वॉक करने के लिए कहा, मैंने वॉक किया एंड दे सिलेक्टेड मी फॉर दैट ऑल्सो। एंड फिर मुझे राहुल भैया ने ही पूछा कि अगर तुम दोनों में सिलेक्ट हो गए हो, अगर मैं कहूँ कि दोनों में से एक करना है तो क्या करोगे? तो मैंने फिर भी एंकरिंग को चूज़ किया था, क्योंकि मुझे पता है कि एंकरिंग जो होगा वो शो शुरू से लेके आखिरी तक रहेगा, वो फेस वैल्यू ज़्यादा मिलेगा मुझे। बट मॉडलिंग जो है वो जस्ट फ्यू मिनट के लिए मुझे वॉक करना है एंड गायब हो जाना है, तो मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने एंकरिंग को चूज़ किया था। बट मुझे दोनों मिला, तो मैंने वो शो भी किया, एंकरिंग किया। एंकरिंग करने के बाद जब मेरा टर्न आया वॉक करने का, मैंने वॉक भी किया एंड किस्मत से मुझे टॉप
12 11 में भी सिलेक्ट किया गया था। टॉप 11 में जब सिलेक्ट हुआ तो क्वेश्चन आंसर का राउंड जब था तो मुझसे ये बात पूछा गया था कि तुम मॉडलिंग क्यों करना चाहते हो। तो मैंने यही जवाब दिया था क्योंकि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो मुझे वहाँ पे रिप्लाई आया जज की तरफ से कि एक्टिंग एंड मॉडलिंग टोटली डिफरेंट लाइन है। आप मॉडल बनना चाहते हो, मॉडल भी एक अलग होता है, एक्टर एक अलग होता है। अगर आप मॉडलिंग चूज कर रहे हो बिकॉज आप एक्टर बनना चाहते हो तो ये आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आपको एक्टिंग में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, हाँ मॉडलिंग अच्छा है, आपका अगर लुक्स अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छा है तो आप मॉडल भी बन सकते हो, बट एक्टिंग इज टोटली डिफरेंट। आपको मॉडलिंग एक्टिंग में हेल्प नहीं करेगा, आपको फेम देगा, अलग फेम देगा, बट एक्टिंग में हेल्प नहीं करेगा। ये बात मुझे माइंड में लगी। तो जब ये बात मुझे माइंड में लगी तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तो वहाँ पे मैं वो टॉप 11 तक ही सिलेक्ट हुआ, बट उसके बाद मैंने नहीं किया मॉडलिंग कंटिन्यू। मैंने मॉडलिंग भी कंटिन्यू नहीं किया, बट मेरे फ्रेंड्स काफ़ी जो थे, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उनको मेरा मॉडलिंग जो वॉक था जो पसंद आया। उन लोगों ने मुझे बाद में भी काफ़ी सारे शोज़ के लिए बुलाया एज अ प्रोफेशनल वॉक के लिए, एंड मैं गया भी। बट 17 के बाद मैंने प्लान किया कि नहीं, अब मुझे एक्टिंग के लिए कुछ करना है। बट सिलीगुड़ी ऐसा सिटी है जहाँ पे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है ये एक्टिंग में। तो तब मैंने एक प्लान सोचा, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दुनिया में लोग हमेशा वही रास्ते में चलते हैं जहाँ सब चलते हैं, बट जब आप कोई एक रास्ता में चलते हो ना जहाँ कोई नहीं चलता है, तो या तो आपको उस रास्ते में आप भटक जाओगे या तो उस रास्ते में आपको मंजिल मिल जाएगी। तो शायद उस वक्त 2017 के आखिर में मैंने ये रास्ता बनाया। मैंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, मैंने तब सोचा कि कुछ अलग करे, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, कुछ अलग करे, पर फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। एंड उसी टाइम मेरा 12 कंप्लीट हो गया था, मेरा स्टडी जो था वो कंप्लीट हो गया था। एंड पापा ने बोला कि अब आगे क्या करना चाहता है। तो दैट टाइम बिकॉज ऑफ फिनेंशियल प्रॉब्लम मैं अपना कॉलेज भी कंटिन्यू नहीं कर पाया। जो मेरा ड्रीम था वहीं ख़त्म हो गया था कि मैं कॉलेज भी नहीं कर पाऊंगा। अब जो मास कम्युनिकेशन बनना करना था, उसके बाद एक्टर बनना था, सब वहीं ख़त्म हो चुका था। तो जब वो ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा अब मेरा एक्टर का भी सपना यहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने प्लान किया था 2017 में कि अब एक्टिंग को लेके कुछ करूंगा। बट जब मैंने सोचा मास कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया, मेरा कोर्स ख़त्म हो गया, स्टडी ख़त्म हो गया, अब मेरा आगे कुछ नहीं बचा। तो उसके बाद पापा का कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से पापा दिल्ली शिफ्ट हो गए। एंड पापा अकेले थे वहाँ पे, तो मुझे भी वहाँ जाना पड़ा। तो मेरा 12 कंप्लीट होने के बाद मैंने कंटिन्यू नहीं किया स्टडी, एंड मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली जाके मैंने एक मेडिकल शॉप में मैंने वहाँ जॉब किया अराउंड 1 साल मैंने वहाँ जॉब किया। 1 साल जॉब करने के बाद उसके बाद अचानक कहीं ना कहीं मुझे एक बंदे का वीडियो दिखा, कहीं ना कहीं से मुझे एक वीडियो दिखा, और वो काफ़ी मतलब कुछ खास वीडियो थी नहीं, ना ही उसमें एक्टिंग था, ना ही कोई स्टोरी था, ना ही कोई कंटेंट था, बट आइडिया, आई गॉट एन आइडिया। उस वक्त मुझे एक आइडिया मिला कि वाओ, अगर ये कोई भी कर सकता है तो यार मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। बट ये दिल्ली में था, सिलीगुड़ी में अभी तक किसी ने नहीं किया था। तो मैं उस वक्त मेरे भाई जो है मेरा साहिल, उसको मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद मैंने बोला मेरे पास ऐसा ऐसा प्लान है, मैं अभी से स्टोरी सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ अब आके हम लोग ऐसा कुछ करेंगे यूट्यूब में। एंड उसे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं क्या बक रहा हूँ, बट मुझे आइडिया था, मैंने सोच लिया था कि मैं क्या करूँगा। और मैं आया, आने के बाद उसके साथ डिस्कस किया, और भी मेरे कुछ दोस्तों के साथ डिस्कस किया कि मेरा ऐसा ऐसा प्लान है, मैं ये करूँगा। एंड करने के बाद फिर मैंने चैनल ओपन किया मोबाइल से। ओके, पहले मैंने मोबाइल से वीडियो बनाई। काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट कैमरा लेके आ गया। मैं भी बहुत ही लाइक अभी जैसे मैंने कहा कि कॉलेज में नहीं पढ़ पाया बिकॉज ऑफ फिनेंशियल प्रॉब्लम, तो आप समझ सकते हैं कि आई एम नॉट फ्रॉम लाइक रिच फैमिली। मैं भी काफ़ी लाइक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। तो मैं फ़ोन से अपनी वीडियो शूट किया स्टार्टिंग में। अभी जो आप टिकटॉक देख रहे हो, मैंने स्टार्टिंग में डब मैश में वीडियोस बनाई थी। एंड डब मैश में जब वीडियो बनाई, वो डब मैश की वीडियो मैंने जब अपलोड की, पहले एक दिन में 1000 व्यूज आए। एंड तब 1000 मतलब बहुत होता था, अभी भी बहुत होता है लेकिन तब मेरे लिए एक दिन में 1000 इट्स लाइक कि बहुत ही लोग नहीं देख लिया यार,
और कमेंट भी काफ़ी लोगों ने किया, शेयर भी काफ़ी लोगों ने किया एंड ज़्यादातर लोगों ने कमेंट भी किया कि आप क्यों ना वाइन्स बनाते हो। तो मैंने सोचा वाइन्स, ओके, लेकिन वाइन्स में हमको बोलना पड़ता है, डायलॉग्स बोलना पड़ता है एंड रही बात जब डायलॉग्स की, तो कहीं न कहीं एक कॉन्फिडेंट लेवल नहीं था कि यार मैं कुछ बोलूँगा, मेरा बोलने का तरीका लोगों को पसंद आएगा या नहीं। अब होता है ना कि एक्टिंग में मतलब बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे लोग सोचते हैं जो टिकटॉक बना रहे हैं वो एक एक्टर, नो, दे आर शोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन एंड एक्टिंग में बहुत फर्क है। एक्सप्रेशन जो विदाउट डायलॉग होता है एंड एक्टिंग जो डायलॉग के साथ होता है। तो मैं एक्सप्रेशन दे रहा था वहां पे, लिपसिंग कर रहा था, बट यहाँ पे मुझे एक्टिंग करना है डायलॉग्स के साथ। तो मैंने फिर भी एक एक ऐसा स्टोरी बनाया जिसमें डायलॉग्स ना के बराबर था। अराउंड लाइक अगर 100 से जोड़ा जाए तो 100 में 5% डायलॉग्स था उस पूरे वीडियो में। ऐसा वीडियो था, बट फिर भी लोगों को पसंद आया। वो जो 5% डायलॉग बोला वो भी लोगों को पसंद आया। कमेंट में ये भी आया कि तुम लोग ज्यादा कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो। तो मैंने बोला ठीक है, अब मैंने फिर से प्लान किया, फिर से एक वीडियो बनाई। इस तरह से वीडियो बनाने के बाद लोगों को पसंद आने लगा। उसके बाद लोग जुड़ने लगे मेरे साथ एंड जुड़ने के बाद मुझे अच्छा लगा, दोस्त जुड़ रहे हैं एंड बाकी लोग आए। उसकी तब पहले मेरा चैनल का नाम एमडी शाहनवाज ही था। तो फिर मैंने सोचा नहीं, ये नाम सूट नहीं कर रहा। एक सुनने वाला जो मजा आता है ना सुन के कि हाँ ये नाम है, एक ब्रांड टाइप का, वो नहीं आ रहा है। तो मैंने फिर अपने भाई का नाम ऐड किया उसमें, शान एंड शाहिल ब्रदर्स। ये भी थोड़ा सुन के मेरे को ऑड फील आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, साहिल एंड शान ब्रदर्स को ऐड किया। हालांकि अभी भी लोग मुझे साहिल कहते हैं और मेरे भाई को शान कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि साहिल पहले आ रहा है, शान बाद में आ रहा है। तो ऐसा सीन था। साहिल एंड शान ब्रदर्स जब नाम रखा, बट मेरे फ्रेंड्स को पसंद नहीं आया। मेरे कुछ दोस्त कह रहे थे कि ये नाम पसंद नहीं आ रहा है, नाम चेंज करो, जस्ट बिकॉज यहाँ पे मेरा नाम था। दे वॉन्टेड ऐसा नेम जो ग्रुप को दिखाए, तुम लोग दोनों को सिर्फ ना दिखाए। तो मैंने बोला ठीक है, तुम कोई नाम दो। तो वो लोग कोई नाम अच्छे से सजेस्ट नहीं कर पाए एंड वो लोग भी चले गए। वो लोग उस वक्त लिटरली वो लोग नहीं किए कंटिन्यू हमारे साथ, जस्ट बिकॉज ऑफ नेम, इवन फेम। उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये नाम सिर्फ हम लोगों का है। तो मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स कंटिन्यू नहीं किए मेरे साथ, वो वहां से वो लोग चले गए। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई गलती की जिसकी वजह से मेरे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए। फिर भी मैंने कंटिन्यू किया। मैंने बोला भूल जाओ, मुझे नहीं सोचना है इस बारे में। तो ये जो साहिल एंड शान ब्रदर्स जब मैंने नाम रखा, वहां पे 3 लोग थे, मैं, साहिल और अफरोज। लाइक मैं चाहे इसमें सब कुछ करता हूँ, क्यों, बिकॉज आइडियाज जो है मैं सारे सब कुछ स्क्रिप्टिंग, डायरेक्टिंग, एडिटिंग सब कुछ क्यों ना मैं करूँ, बट दे वेर माई बैकबोन। अगर शायद वो लोग नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे लेकिन मेरे साथ थे एंड दैट वाज रियली रियली समथिंग जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी कि नहीं, कोई है तेरे साथ जो तुझे हमेशा मोटिवेट कर रहा है, तुझे आगे बढ़ा रहा है। साहिल तो चलो मेरा अपना भाई है, अफरोज ही इज माई फ्रेंड एंड ही प्रूव्ड इट। उसने ये साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती भी कुछ होती है। पैसा और शोहरत के अलावा भी दोस्ती नाम का कोई चीज होता है जो इंसान सिर्फ मतलब के लिए नहीं करता, मतलब के अलावा भी लोग देखते हैं उसे। खुद को कुछ बनाने से ज्यादा मुझे कुछ बनाना उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने ये चीज काफी नोटिस किया है। ऐसा दोस्त जैसे मूवीज में होते हैं ना, कि हमेशा एक दोस्त होता है जो आपको हमेशा आपको सपोर्ट करके कहीं से कहीं लेके जाता है। फिलहाल मुझे एक मूवी याद आ रहा है जैसे बिल्लू बार्बर। अगर आपने देखा है तो उसमें शाहरुख खान के पास कुछ नहीं था, बिल्लू बार्बर उसके हेल्प करके उसे शाहरुख खान बनाता था। तो सेम वे में, अभी मैं शाहरुख खान बना नहीं हूं, बट सेम वे में अफरोज वॉज सपोर्टिंग मी लाइक दैट। दैट टाइम मेरे पास कैमरा नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, कुछ नहीं था। एंड अभी शायद मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन फिर भी अभी भी मैं उसी का कैमरा यूज करता हूँ। एंड उसने कभी ये एहसास नहीं दिलाया मुझे कि ये उसका है। इट वॉज लाइक उसने अपनी दोस्ती इस तरह से निभाई कि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि नो, ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे और उसमें, कुछ है ही नहीं, वो मेरे भाई से भी बढ़कर है, ऐसा था। तो ये एक पार्ट था जिसमें आपको ये भी पता चले कि लाइफ में एक दोस्त भी ऐसा मिलता है जो आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है। तो
उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। 6 महीने वीडियोस बनाए। 6 महीने में काफ़ी लोग सोचते थे कि यार ये अभी 4 लाख सब्सक्राइबर्स वाला है, काफ़ी मतलब बहुत जल्दी मैं फेमस हो गया। नो, 6 महीना 6 महीने में मैंने 600 सब्सक्राइबर्स सिर्फ गेन किए थे। 6 मंथ 600 सब्सक्राइबर्स, आई स्टिल रिमेंबर। एंड स्टिल मेरे वीडियोस लोग पसंद करते थे, बट 600 सब्सक्राइबर्स ही था मेरा। एंड उस वक्त मैं टोटल ही मतलब होपलेस था कि मैं अब आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ। 600 सब्सक्राइबर्स लेके क्या करूँगा? तब मैं जॉब भी करता था। आप मेरे शूटिंग की शेड्यूल मैं बताता हूँ। मैं जॉब करता था 8 आवर्स का। 8 आवर्स की जॉब होती थी। एंड सुबह 10 बजे से लेके शाम 7 बजे तक। अब आप सोचो मैं शूट कब करता था, एडिटिंग कब करता था। ये था शेड्यूल। वीक में 1 दिन का छुट्टी मिलता था, संडे। वो पूरे दिन मैं शूट करता था। एंड वीक में 3-4 रात मैं एडिटिंग करता था। क्योंकि अभी मैं शायद 4-5 घंटे में एडिटिंग कंप्लीट कर लूँ, बट तब मुझे एडिटिंग करने में 3-4 रात लग जाती थी, एक वीडियो एडिटिंग करने में। और जब भी रात-रात जागता था, सुबह मैं ऑफ़िस लेट जाता था एंड उसकी वजह से मुझे ऑफ़िस से भी गाली पड़ती थी। एंड इट वाज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी कि ऑफ़िस में मुझे गाली पड़ रहा है, बट यहाँ पे काम भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे दिमाग खराब होता है। अगर काम चल रहा होता तो शायद मुझे अच्छा लग रहा होता था कि चलो गाली सुन रहा है तो क्या हुआ, मुझे कहीं न कहीं तो कुछ मिल रहा है, बट नहीं। वहाँ से गाली भी सुनने को मिल रहा है और यहाँ पे काम भी नहीं हो रहा है। एंड दैट टाइम आई वाज़ रियली डिसअपॉइंटेड कि नहीं करते यार, छोड़ देते हैं। जो जॉब कर रहे हैं वही करते हैं। पासपोर्ट बना रखा है, अब जाते हैं दुबई में, जाके वहाँ लेबर बनूँगा। ये मेरा प्लान था। क्योंकि पैसा कमाना मेन मोटिव होता है लाइफ में, बट पैसा इससे नहीं आ रहा था। एंड मैंने ये फाइनल डिसीजन कर लिया। उसी वक्त मैं गुजर रहा था कहीं से एंड मुझे कुछ लोग मिले एंड उन्होंने मुझे इस तरह से कहा कि सान भैया, मैं आपका बिग फैन हूँ एंड मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है। एंड दे टुक अ सेल्फी विथ मी एंड दे वेंट। दैट मोमेंट वॉज रियली रियली मेमोरेबल फॉर मी। क्योंकि आपको कोई बिग फैन कहे ना, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। आपका कोई फैन है, मैं उस वक्त सीरियसली वो वर्ड ना ले नहीं पा रहा था कि सीरियसली वो मुझे कह रहा है दैट ही इज लाइक माई फैन। ऐसा था मैं उस वक्त। पर फिर भी वो जब सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद मैंने सोचा नहीं, ये 600 सब्सक्राइबर्स में अगर मुझे एक मिल सकता है तो आगे मैं क्यों नहीं करूं। तो मैंने फिर वापस ऑफिस गया, जबकि अफरोज से मैंने कह दिया। मैंने अफरोज से कहा कि अफरोज ये नहीं हो रहा है आगे, हम लोग इसको क्वाइट करते हैं। अब मैं मूव हो रहा हूँ, मतलब मूव ऑन करता हूँ। अब मैं यूट्यूब कंटिन्यू नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि ये चल नहीं रहा है यार, क्यों करूँ खामखा टाइम वेस्ट। तो मैंने अफरोज को कहा, अफरोज ने बोला अगर तू डिसाइड कर लिया है तो ठीक है, देख ले, अब मैं क्या बोलूँ। और सही में मेरा जो डिसीजन था वो फाइनल डिसीजन था। बट ये जो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं बहुत जल्दी हार मान रहा हूँ। इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। तब मैं वापस गया ऑफिस, वापस जाके बोला भाई नेक्स्ट कब फ्री है, शूट स्टार्ट करेंगे। एंड ही वाज सरप्राइज। अभी तो तू कह रहा था कि अभी तू जाएगा, अभी तू कह रहा है कि तू शूट स्टार्ट करेगा, तू कहना क्या चाह रहा है? तो मैं कहा नहीं, ऐसा ऐसा मेरे साथ अभी हुआ है, मैं सोच रहा हूँ नहीं अभी कंटिन्यू करते हैं। फिर मैंने वही चीज कंटिन्यू किए। तो मेरा जो वर्क शेड्यूल था वो भी मैंने चेंज कर दिया। ऐसा किया कि वो जो मैं संडे शूट करता था और बाकी रात जो मैं एडिटिंग करता था उसको चेंज करके मैंने ऐसा किया कि रोज सुबह 6 बजे शूट कर देते। अराउंड 3 या 4 दिन हमें शूट के लिए लगता था। तो 3 घंटे हम शूट करते थे, 6 बजे से 9 बजे तक, और 10 बजे वापस ऑफिस। एंड फिर पूरे दिन ऑफिस में एडिटिंग का शेड्यूल मैंने क्या किया, सैटरडे नाइट मैं पूरे रात एडिटिंग करता था एंड संडे पूरे दिन सोता था। तो ये मेरा शेड्यूल हो गया। उस वक्त मुझे यूट्यूब में अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यू करना पड़ा तो ये था, मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइक वीडियोस जो है अपलोड करने के लिए। काफ़ी लोग बोलते हैं यूट्यूब कैसे बने यूट्यूबर। तो फॉर देम आई जस्ट वांट टू से कि आप वीडियो को जो है कंटिन्यू अपलोड किया कीजिए। अगर आप एक दिन अपलोड कर रहे हैं और महीने बाद अपलोड कर रहे हैं तो ये यूट्यूब आपके चैनल को प्रमोट नहीं करते हैं। ये यूट्यूब का पॉलिसी है। वो एक चैनल को पहले कुछ दिन तक देखता है कि वो कितने एक्टिव है चैनल में, उसके बाद ही ऐसा होता है। तो मुझे ऐसे पता चला तो मैंने शुरू किया। मैंने कंटिन्यूसली, मेरा एक ये था कि मैं हर वीक एक वीडियो अपलोड करूँगा
और मैं हर वीक वीडियो अपलोड भी करता था और लोग हर वीक मेरे वीडियो का वेट भी करते थे। 6 महीना हुआ, उसके बाद करीबन 1 साल कंप्लीट हुआ एंड 1 साल कंप्लीट होने के बाद ही हमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट किया एंड 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के बाद ऐसा लगा कि शायद मैंने कुछ कुछ किया, क्योंकि पहली बात कि मुझे पता नहीं था कि सिलीगुड़ी में किसी ने सिल्वर प्ले बटन नहीं लाया है या फिर कोई है या नहीं है। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि चलो मैं सिलीगुड़ी का भी नाम एटलीस्ट थोड़ा ऊँचा करूँगा कि सिलीगुड़ी में भी एक यूट्यूबर है जो इतना बड़ा है, जो सिल्वर प्ले बटन भी लाया है। ऐसा नहीं है कि सिलीगुड़ी में नहीं है। एंड यही 2 साल पहले मेरा प्लान था कि जब कोई यूट्यूबर नहीं है सिलीगुड़ी में, अगर मैं वो यूट्यूबर का जगह बन जाऊँ, तो शायद लोग मुझसे इंस्पायर्ड होके और भी लोग यूट्यूब पे आएँगे। और जो कि अब आते हैं एंड मुझे बहुत ही खुशी होती है जब मुझे कोई मैसेज करता है कि भैया मैं इंस्पायर्ड होके मैंने अपना चैनल खोला है, देखिए एक बार वीडियोस। तो मैं उनके वीडियोस देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि वो लोग मुझसे इंस्पायर होके वीडियो बनाना स्टार्ट किए। तो उनके लिए ये मैसेज है कि आप लोग पेशेंस रखें। लाइफ में हर चीज़ के लिए पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ में अगर आप वेट नहीं करते हैं, आपके अंदर वो सब्र नहीं रहेगा, तो वो चीज़ आपके पास आते-आते ही चला जाएगा। क्या पता जब आपके पास पहुँचने वाला हो तभी आपने छोड़ दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। सो उसके बाद कुछ ही महीने बाद हमारे पास सिल्वर प्ले बटन आया। उसमें भी काफ़ी झंझटें हुई क्योंकि जैसा कि आपको पता है सिलीगुड़ी में और कोई बड़े यूट्यूबर्स नहीं थे, तो मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे इसको लाएँ। क्योंकि मुझे नहीं था मेरे पास जो मुझसे मैं जिससे पूछ पाऊँ कि इसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लिए क्या करूँ? तो उन लोगों को एड्रेस वेरिफ़िकेशन ये वो ऐसा-वैसा कर-वर के जैसे भी 3 बार मेरा जो सिल्वर प्ले बटन है वो आके चला गया एंड चौथा बार मुझे मिला। ऐसा हुआ था हमारे साथ। तो जैसे ही सिल्वर प्ले बटन मिला, हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए एंड दैट वाज़ आवर अचीवमेंट। मैंने उस वक़्त तहे दिल से पूरे सब्सक्राइबर्स जितने भी मेरे चाहने वाले सबको थैंक्स कहा कि चलो फाइनली आप लोगों की वजह से मुझे कुछ मिला। तो आज भी जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं या फिर मैसेज करते हैं कि आप रिप्लाई नहीं करते हो या फिर ऐसा कुछ, मैं एक बात बताता हूँ, जब 600 सब्सक्राइबर्स थे ना, तब भी मैं कमेंट्स का रिप्लाई करता था एंड कमेंट्स को जो हार्ट एक आता है यूट्यूब में ऑप्शन, वो भी देता था। तो उस वक़्त मुझे किसी ने कमेंट किया था कि शान सर आप अभी रिप्लाई कर रहे हो, आप अभी हम सबका कमेंट्स देख रहे हो, क्या आप इसी तरह आगे बड़े यूट्यूबर बनने के बाद भी देखेंगे? तो ये जो बात था ना, ये मेरे दिल में लगा एंड आज भी आज भी मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी मैं हर एक इंसान का कमेंट देखता हूँ। क्यों? क्योंकि बड़े लोग हमेशा एक बात कहते हैं कि आप कुछ भी बन जाओ, हालाँकि मैं कुछ बना नहीं हूँ, बट फिर भी आप कुछ भी बन जाओ तो आपके अंदर अहंकार नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वही जो कमेंट कर रहे थे, आज वही कमेंट्स की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो आज जब यहाँ पे हूँ तो उनको मैं कैसे इग्नोर कर दूँ? एंड इस बात को लेके मेरे सब्सक्राइबर जो है काफ़ी प्राउडली कहते हैं, वो लोग स्टोरी भी डालते हैं कि अ, शान जो है हमारे कमेंट्स का रिप्लाई करता है। क्योंकि सारे यूट्यूबर्स नहीं करते। सारे क्या मतलब मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स जो है आपके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं करते हैं। मैंने खुद ही देखा है। मैंने खुद भी बड़े यूट्यूबर्स के कमेंट्स किए हैं बट कभी रिप्लाई नहीं आता है। तो इस बात का मुझे खुशी है कि चलो मेरी कुछ कुछ बात तो है जो लोगों को पसंद आती। मैं उनको भी ब्लेम नहीं करूँगा जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि वो लोग इतना बिज़ी होते हैं अपने शेड्यूल में कि वो लोग नहीं कर पाते। बट मैं एक दिन पर्टिकुलरली निकालता हूँ सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए, ताकि जो लोग मेरे करीब हैं वो जान पाए कि वो लोग मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उन लोगों को इतना प्रायोरिटी मैं रखता हूँ उन लोगों के लिए। तो ये सबको कहूँगा कि अगर आप कभी कुछ बन भी जाओ या अगर आप किसी चीज़ बनने में हो भी, तो कभी भी अपने मन में वो अहंकार नहीं लानी चाहिए। ये अहंकार जो होता है, आपको अगर ऊपर ला सकता है तो आपको नीचे भी ला सकता है। ये जो मेरी स्टोरी थी, ये मैंने अपनी लाइफ़ का एक छोटा-सा हिस्सा, जो ये 2000 अभी 20 चल रहा है गेस, हाँ। तो 2018 से जो 20 का जो मेरा स्टोरी था, ये मैंने आप लोगों को बताया। ये स्पेशली मेरा यूट्यूब का जो जर्नी था, इसमें मैंने क्या-क्या फेस किया, अपने दोस्तों को खोया, पहला स्टार्ट बता रहा हूँ, दोस्तों को खोया। और एक चीज़ मैं शायद मिस कर रहा हूँ जो वो मुझे कंटिन्यू कर देनी चाहिए कि
काफ़ी लोग ये चीज़ को लेके पॉइंट करते हैं कि फैमिली सपोर्ट नहीं करते। या तो मैं एक बात बताता हूँ, फैमिली सबके सपोर्टिव नहीं होते हैं। मेरे फैमिली, आई एम वेरी लकी कि मेरे फैमिली सपोर्टिव है। बट जब आप घर के बड़े लड़के हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे मम्मी पापा को मुझसे भी थी, मतलब मुझ पे भी थी। तो मेरा जो काम था, उस काम से वो लोगों को ऐतराज़ तो नहीं था, बिकॉज़ मैं कुछ भी कर रहा हूँ लेकिन कुछ बुरा नहीं कर रहा हूँ, वो उनको ये पता था। पर साथ ही साथ वो मुझे ये भी चाहते थे कि मैं पैसा भी कमा के दूँ। तो मैंने जब जॉब किया, जॉब करने के बाद मेरे को ये जो साथ लेके जाना मेरे लिए बहुत ही टफ़ था कि जॉब के साथ ये करना। और पापा को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। एज़ आई सेड, आई एम लाइक, माय नेम इज़ लाइक मोहम्मद शाहनवाज़। तो मुस्लिम फैमिलीज़ में जो डैड्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, इन सब चीज़ों का अलाउ नहीं करते। तो मेरे फैमिली से भी पापा मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे। मुझे डायरेक्टली कहते थे कि ये क्या बना रहा है तू? ये क्या चीज़ है? एंड काफ़ी लोग भी मुझे ये चीज़ कह कह चुके हैं कि क्या कर रहा है तू? ये क्या बना रहा है? एंड कहीं न कहीं मुझे वो चीज़ नेगेटिव भी लगती थी, पर मुझे लगा कि नहीं, इन सब चीज़ों को इग्नोर करना ही बेटर है। एंड सही बताऊँ तो एक दिन पापा के साथ भी सेम केस हुआ जो मेरे साथ हुआ था। पापा के फ़ोन पे मेरी और मेरे भाई की वॉलपेपर लगी हुई थी। किसी ने वो फ़ोन देखा, देख के पूछा, "ये कौन है?" तो बोला, "मेरा बेटा है।" तो पापा से वो पूछने लगे, "आपका बेटा है?" बोला, "हाँ।" "अरे! मैं तो इनका वीडियोज़ देखता हूँ।" एंड काफ़ी तारीफ़ें की। मैं उस वक़्त नहीं मौजूद था वहाँ पे, मुझे किसी और ने ये स्टोरी बताई कि ऐसा-ऐसा हुआ वहाँ पे। एंड उसके बाद से वन डे डैड केम टू मी एंड ही वाज़ आस्किंग मी कि तू करता क्या है? जबकि ही नेवर आस्क्ड मी, ही ऑलवेज़ यूज्ड टू से दैट तू ये सब मत कर, बेकार चीज़ें हैं। वन डे ही केम एंड ही आस्क्ड मी, तू करता क्या है? इसका मेन मोटिव क्या है तेरा? तो मैंने पापा को बताया, पापा मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और ये मुझे लगता है एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं अपनी एक्टिंग जो स्किल है मैं लोगों को दिखा सकता हूँ, लोगों को पसंद आ रहा है मेरा एक्टिंग, तो मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं मुझे लोग पसंद कर रहे हैं और यही मेरी कोशिश है कि ये कंटिन्यू करूँ। देखना चाहता हूँ कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। तो पापा ने बोला, तुझे लगता है ये सही है? मैंने बोला हाँ। एंड वन थिंग आई कैन से, आई रियली प्राउड कि मेरे पापा मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं। इफ आई से कि हाँ सही है, ही विल बी लाइक डू इट। इवन बचपन में बाइक चलाने का भी ऐसे ही कुछ था कि मेरा पापा जो था, पहला पापा होगा शायद जो मुझे बाइक पीछे बैठ के चलाना नहीं सिखाया। ही जस्ट सेड मी, ऐसे क्लच होता है, ऐसे गियर होता है, ऐसे एक्सीलेटर होता है। आई सेड ओके। सेकेंड डे मैंने पूछा, पापा चाबी? पापा ने चाबी दिया, चला पाएगा? हाँ। लो। एंड आई स्टार्टेड बाइक। मैंने एक राउंड मारा, राउंड मार के लाके रख दिया। पापा को बोला ये लीजिए, गिराया नहीं ना? नहीं। एंड दैट वाज माय फादर्स कॉन्फिडेंट। उस तरह से पापा मुझ पे भरोसा करते थे कि मैंने अगर किसी चीज के लिए बोला पापा ये है, तो पापा बिलीव कर लेते थे। एंड माय मॉम इज लाइक सेम, दे नेवर डाउटेड मी। बट प्रॉब्लम्स जो फैमिली मेंबर्स के लिए होता है, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक आपका रिजल्ट नहीं देखते। तो कोशिश करती रहनी चाहिए जब तक उनको रिजल्ट ना दिखे। एक चीज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है मेरे लिए, कि लोग अपने अपने लैंग्वेज में सक्सेस को अपने अपने तरीके से कहते हैं। मेरे लिए एक छोटा सा सक्सेस मैं बताऊंगा कि कल जहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो मैंने मॉडलिंग और एंकरिंग के लिए जो ऑडिशन देने जिस जगह में गया था, वो जगह से मैंने अपना सफ़र शुरू किया था। एंड कुछ कुछ महीने पहले उसी जगह से जब मैं एक यूट्यूबर बन गया, एज अ चीफ गेस्ट, मुझे एज अ स्पेशल गेस्ट मुझे मेरे टीम को वहाँ पे इनवाइट किया गया था। क्योंकि ये मेरे लिए एक छोटी बात नहीं है, मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है कि जिस जगह में मैंने काम किया था, जिस जगह में मैं ऑडिशन देने के लिए गया था, उसी जगह से मुझे इनवाइट आया है एज अ चीफ गेस्ट, एज अ स्पेशल गेस्ट। उनके स्टूडेंट के सामने मुझे वहाँ पे अपना इंट्रोड्यूस करना था। दे इंट्रोड्यूस मी दैट व्हाट आई हैव डन, व्हाट आई हैव अचीव्ड। एंड सेकेंड चीज, ये जो शो है, ये जो तब मैंने आपको बताया था, जो जज थे मेरे ऑडिशन के टाइम में, जिन्होंने मुझे मॉडलिंग और
एक्टिंग के बारे में जो मुझे मुझे एक्सप्लेन किया था, ही वॉज द ओनली पर्सन जो ये ड्रीम लेंस के ओनर्स हैं। तो ये जो ड्रीम लेंस के ओनर है, उन्होंने ही मुझे ये आइडिया दिया था दैट व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू डोंट नीड टू, तुम्हें क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। एंड तब से मेरा एक बहुत ही अच्छा मेरा शौक था, मेरा एक ख्वाहिश था कि मैं इनके साथ काम करूं, क्योंकि इनका काम मुझे तब से ही बहुत अच्छा लगता, और मैं अपने भाइयों के साथ भी ये चीज़ हमेशा शेयर करता था कि ड्रीम लेंस का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड तब से मैं ये सोचता था कि काश मुझे भी कभी इनके साथ काम करने को मिले, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग विद हिम। एंड फॉर्चुनेटली कल मुझे मैसेज आता है कि यू कम इन माई शो एंड टेल अबाउट योर स्टोरी। And this was really something which I can say that I achieved, कि जो कल तक जिनके साथ मैं काम करना चाहता था, आज उनके शो में मैं आया हूँ एज अ गेस्ट। एंड इट वॉज रियली मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। मेरा आई हैव नो वर्ड्स टू से, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ। तो मेरी स्टोरी में मुझे शायद एक्टिंग के बारे में मुझे जितना पता था, मुझे नहीं पता था कि मैं डायरेक्टिंग स्टोरीज एंड जॉब मैं लिखता हूँ। ये मैं बचपन से ही शुरू करके आया हूँ, तो बचपन से ही मैं भाई को इस तरह से स्टोरी सुनाता था, और वही स्टोरीज आज मैं अपने लाइफ में डाल रहा हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप लोगों को शायद पहले नहीं पता चलेगी। मैंने आपको जैसा कहा था, आप दूसरे के पीछे भागने से पहले आप खुद को देखिए, खुद को जानिए, खुद को पहचानिए कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, आप क्या कर सकते हैं। क्या पता एक दिन पता चलेगा कि आप जिसको कॉपी कर रहे थे या जिसके जैसा बनना चाह रहे थे, आप उससे बेहतर हो। ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक पल मेरे लाइफ में भी था जब मैं किसी और को देख के ऐसा सोचता था कि काश मैं वैसा बन पाता, और आज वो इंसान मुझे देख के ये बात सोचता है कि काश मैं उसके जैसा बन पाता। तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं कुछ बड़ा बन चुका हूँ, बट मैं यही कहूँगा कि शायद मैंने अपने आप को पहचाना, मैंने अपने आप को जो बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की। आप दूसरों को कंपेयर ना करें, अपने आप को अपने आप से कंपेयर करें कि कल आप क्या थे और आज क्या है, क्योंकि इसी तरह से आप अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे, इसी तरह से आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। क्योंकि अगर ये आप समझ गए तो शायद आप जिंदगी में किसी से भी डरेंगे नहीं, किसी को भी लोग बेहतर से बेहतर है, आप किसी से इंस्पायर्ड हो, दैट इज टोटली डिफरेंट, बट किसी के साथ कंपेयर करो, वो टोटली डिफरेंट है। कंपेयर तब हो जाता अगर आप कंपेयर करना शुरू कर देते, आप अगर किसी से जेलस होना शुरू कर देते, तो आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। Success is not a product which you can buy from a market. Success is kind of goal, it's kind of a place where you need to reach. सक्सेस ऐसी जगह है जहां आपको पहुंचनी पड़ेगी। वो कोई चीज नहीं है जिसको आप खरीद के अपने घर पे रख सकते, या उसको पाने का कोई सीक्रेट आपको कोई और बता सकता है। ये आपके अंदर होगा, वो हौसला, वो जो हार्डवर्क होगा, वो आपको वहां तक पहुंचाएगा। अगर आपके अंदर वो सच में पैशन है वो चीज के लिए, तो एक ना एक दिन आप मेहनत करेंगे तो सक्सेस तक आप जरूर पहुंच पाएंगे। तो सक्सेस के पीछे मत भागिए, मत सोचिए कि हमें सक्सेस होना है, बस ये सोचिए कि मेरे अंदर जो है मुझे उसको बेहतर करना है। आप बेहतर करते 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 आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब सक्सेस तक पहुंच गए। और यही मेरा मेन मोटिव है आप लोगों को बताने का, कि किसी और को देख के अपने जो अंदर की जो टैलेंट है उसको मत भूल जाइए। जो दूसरे कर रहे हैं वो उसके अंदर का टैलेंट है, आपके अंदर का टैलेंट आपको खुद पहचानना पड़ेगा, आपको खुद जानना पड़ेगा। और जिस दिन आप अपने अंदर का टैलेंट जान लेंगे, पहचान लेंगे, उस दिन आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं अपनी जो कहानी है यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।